टेरेरियम आपके कमरे में एक छोटे से इकोसिस्टम को बढ़ते देखने का एक शानदार तरीका है, लेकिन ये काफी महंगे भी हो सकते हैं। इसलिए आज मैं $10 का और $1000 का सबसे अच्छा टेरेरियम बनाने जा रहा हूँ, ताकि ये पता चल सके कि क्या वाकई टेरेरियम बनाने के लिए लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है। शुरू करने के लिए मैं $1000 वाले टेरेरियम के लिए सबसे अच्छा टैंक खरीदूंगा। तो चलिए इसके लिए पेटस्मार्ट चलते हैं। अरे ये सब तो बेकार है, मेरा बजट $1000 है, इसलिए मैं इन छोटे पेटस्मार्ट टैंकों से सेटिस्फाइड नहीं होने वाला हूँ। इसके बजाय मैं कहीं और जाकर इस टेरेरियम के लिए एक बड़ा टैंक खरीदूंगा। तो इसके लिए मैं Amazon पर गया। खैर ये 3 दिनों में आ जाएगा, तो इस बीच मुझे $10 वाले टेरेरियम के लिए एक टैंक खरीदना होगा। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि पेटस्मार्ट पर सबसे सस्ता टैंक भी $20 का है, इसलिए अब मुझे एक टैंक चुराना ही पड़ेगा। नहीं दोस्तों, मैं मजाक कर रहा हूँ। असल में मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पर जाकर बहुत सारी चीजें बहुत सस्ते में खरीदी। ठीक है, तो मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पर टेरेरियम ढूंढे और मुझे $10 से कम में कुछ खास नहीं मिला। मतलब जरा इन्हें देखो तो, ये वाला $40 का है। अब इसे किसने बनाया है? ये तो बिल्कुल बेकार है, इसमें बस घास और पत्तियां, इसके $40। ये तो पूरा धोखा है। इसके बजाय मैं जार सर्च करूंगा, क्योंकि शायद मुझे कोई जार काम का मिल जाए। और हाँ, ये मेरे बजट में भी है। ठीक है, ये वाला शायद काम आ जाए। ठीक है, ये वाला शायद काम आ जाए। 3 नए जैसे जार, देखने में तो ये अच्छी कंडीशन में है, लेकिन एक में ये बड़ी सी दरार है। पता नहीं ये अच्छी कंडीशन है भी या नहीं। हाँ, मेरा मतलब है कि मैं शायद इसमें लीफ जैसी कोई चीज उगा सकता हूँ, मुझे नहीं पता। चलो इसे तो खरीद ही लेते हैं। मैं उससे मिला और मैंने उसे $5 का नोट दे दिया और अब मुझे जार मिल गए। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, क्योंकि मेरे पास कई जार थे, तो मुझे हर जार में अलग अलग बायोम बनाने का आइडिया है। जैसे कि अगर मैं इसमें जंगल बनाऊं, इसमें रेगिस्तान और इसमें एक झील यानी कि लेक। मगर इसमें मैं झील बनाऊंगा तो ये तो एक्वेरियम लगेगा, है ना? लेकिन कोई बात नहीं। तो यही मेरा प्लान था, और फिर आखिर में मैं $10 वाले बायोम की तुलना $1000 वाला इकोसिस्टम से कर सकूंगा, ये जानने के लिए कि आखिर कौन सा बेटर है। मैं इस पहले जार को फॉरेस्ट में बदलने जा रहा हूँ, और इसके लिए मुझे कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होगी, जैसे मिट्टी, लकड़ी, पत्थर और पौधे। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे पास इन सभी जार्स को टेरेरियम में बदलने के लिए सिर्फ $5 है, और मिट्टी का एक बैग ही $10 से ज्यादा का होता है। ये तो अच्छी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन शुक्र है कि मिट्टी मुफ्त में मिल जाती है, बस बाहर जाकर उसे लाना ही होगा। अरे हाँ देखो, ये बहुत बढ़िया मिट्टी है, चलो इसे खोद लेते हैं। ठीक है, चलो अब मिट्टी तो मिल गई, लेकिन इसे डालने से पहले मुझे इस जार में एक ड्रेनेज लेयर बनानी होगी, क्योंकि टेरेरियम के लिए ये जरूरी है। शुक्र है ये काम भी आसानी से हो जाएगा, आपको बस बाहर जाना है और कुछ पत्थर उठाकर अंदर लाने हैं। मैंने पत्थर तो डाल दिए, लेकिन आमतौर पर ड्रेनेज लेयर को सबस्ट्रेट से अलग करने के लिए विंडो स्क्रीन जैसी कोई चीज की जरूरत होती है, लेकिन जाहिर है विंडो स्क्रीन हमारे बजट में नहीं है, इसलिए हमें कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने बाहर से कुछ ढूंढने की कोशिश की, उम्मीद थी कि कुछ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ कुछ प्लास्टिक है। रुको, ये भी तो काम आ सकता है। इस पर चाइनीज में कुछ लिखा है, पता नहीं इस पर क्या लिखा है यार, लेकिन चलो देखते हैं कि क्या मैं इसे यूज कर पाऊंगा या नहीं। वो कहावत है ना, वन मैन्स ट्रैश इज अनदर मैन्स टेरेरियम सबस्ट्रेट सेपरेटर। मैंने प्लास्टिक में कुछ छेद कर दिए ताकि इसमें से पानी निकल सके, और इससे मुझे ऊपर मिट्टी डालने में मदद मिली, और बस फॉरेस्ट टेरेरियम का बेस तैयार हो गया। लेकिन जाहिर है ये कोई फॉरेस्ट नहीं है, ये तो बस मिट्टी है। तो इसे जंगल बनाने के लिए मुझे इसमें कुछ डेकोरेशंस जोड़नी पड़ेंगी, जिसका मतलब था कि मुझे फिर से बाहर जाकर और सामान लाना होगा। यही इस पूरे जंगल को बनाने का मकसद है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास हर तरह का सामान है, जिसमें मैं अपने टेरेरियम को अपनी क्रिएटिव जरूरतों के अनुसार सजा सकूंगा। और जरा इस पौधे को देखिए, इसकी जड़ें देखकर लगता है कि इसमें कोई सब्जी उग रही है। रुकिए, क्या ये मूली या हरा प्याज है? रुकिए, क्या इसका स्वाद भी वैसा ही है? अरे नहीं, इसका स्वाद तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है यार। खैर, मैंने इसमें डेकोरेशंस लगा दी। ठीक है, अब इस जंगल के ग्रैंड रिवील का समय आ गया है। चलिए इसे नीचे करते हैं, और टाडा! ठीक है, शायद ये उतना शानदार नहीं है, लेकिन कम से कम ये लगभग फ्री में ही बना है, तो उस हिसाब से तो काफी अच्छा है। अब बस एक काम और बचा है, और वो है इसमें थोड़ी जान डालना। वैसे तो इसमें मेंढक या कुछ और डालना अच्छा होता, लेकिन हाँ, ये जगह शायद मेंढक के लिए काफी बड़ी नहीं है, इसलिए मुझे बाहर से ही कुछ लाना पड़ेगा। सच कहूँ तो मैं केंचुआ या किसी और से भी काम चला लूंगा। अरे रुको, मुझे वहां कुछ दिख रहा है। रुको, क्या आपको भी वो दिख रहा है? अरे रुको, ओह ये तो एक क्रिकेट है। ये तो केंचुए से भी बेहतर है। तो मैंने क्रिकेट को उठाया और उसे उसके नए घर में रख दिया। ठीक है, वो क्रिकेट अंदर है। क्या आपको वो दिख रहा है? थोड़ा मुश्किल से दिख रहा होगा, लेकिन वो वहीं पर है। जंगल अब पूरा हो गया था, और $10 के बिल्स को पूरा करने के लिए मुझे अभी भी रेगिस्तान और झील बनानी थी, जिन्हें बनाना कहीं ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि उनके लिए मटेरियल मुझे अपने घर के बाहर से आसानी से नहीं मिल पाएंगे। इन सब चीजों को बनाने से पहले मेरा $1000 वाला टेरेरियम का पैकेज आ गया, तो मैं पहले इसे बनाना शुरू करूंगा। ठीक है, ये काफी भारी है, लेकिन मुझे लगता है मैं इसे उठा ही लूंगा। ये रहा वो डिब्बा। तो चलिए इसे खोलते हैं, और कसम से अगर ये पहले से बना हुआ नहीं हुआ तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि मैं इसे शुरू से नहीं बनाना चाहता। अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बना हुआ है।
हाँ बिल्कुल भी नहीं, इसमें सिर्फ कांच के बर्तन हैं। ठीक है, इसमें शायद 2 घंटे लग जाएंगे। और टैंक के साथ मैंने बहुत सारा सामान भी खरीदा, लगभग $396 का। वो सब यहीं पर है दोस्तों, ये देख ही लीजिए। लेकिन इसे बनाने के लिए हमें मूल रूप से ये सारा सामान हटाना होगा, क्योंकि इस टेरेरियम को बनाने का पहला कदम इसमें इस छोटे से पानी के फिल्टर चैम्बर को लगाना है, जिसे मैंने बनाया है। इस $1000 के प्रोजेक्ट के लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ और मैं एक पूरा रेन फॉरेस्ट बनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक बहती हुई नदी होगी और इससे मुझे पानी को फिल्टर करने और मछलियों को वहाँ रखने में मदद मिलेगी। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कांच के पूरे पिछले हिस्से पर सिलिकॉन स्प्रे किया, जिससे मैं उस पर पेड़ की शाखाएं चिपका सकूं। लकड़ी को अपनी जगह पर टिकाए रखने के लिए मैंने स्प्रे फोम को यूज करते हुए थोड़ा और स्प्रे किया और आखिर में मैंने इसके पिछले हिस्से पर ढेर सारी मिट्टी चिपका दी ताकि ये ज्यादा नेचुरल लगे। ठीक है, इसे देखो तो ये वाकई बहुत बड़ा है, ये लगभग मेरी हाइट जितना ही है। अभी इसके गंदे देखने की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं इसमें ढेर सारे पौधे लगाऊंगा ताकि ये देखने में अच्छा लगे। लेकिन अभी हम फ्लोर पर ध्यान देंगे, क्योंकि अभी मैं इसे नदी का रूप देने जा रहा हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले फोम का एक टुकड़ा चिपकाया ताकि जमीन और पानी के हिस्से को आसानी से अलग किया जा सके। फिर मैंने ढेर सारे पत्थर और लकड़ी लेकर एक नेचुरल दिखने वाला अंडर वाटर एनवायरनमेंट बनाया, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पानी के नीचे आमतौर पर पत्थर और लकड़ी होती है। ये तो हो गया। अब पानी के अंदर वाले हिस्से को पूरा करते हैं और उसमें थोड़ी रेत डालते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पानी के अंदर का हिस्सा बनाने के लिए रेत की जरूरत होती है। ठीक है, अब जब फ्लोर और पानी वाला हिस्सा बन गया है तो चलिए फ्लोर और जमीन वाले हिस्से पर चलते हैं। इसके लिए मैं ज्यादातर लेका बॉल्स का इस्तेमाल करूंगा। सच कहूं तो ये देखने में कोको पेबल्स जैसे लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैंने अपनी गलती से सबक सीख लिया है। अब इस फ्लोर को पूरा करने के लिए मुझे इसके ऊपर सबस्ट्रेट की एक परत डालनी होगी, लेकिन उससे पहले मैं इस पंप का इस्तेमाल करके कुछ पाइपिंग करूंगा और एक ट्यूब बनाऊंगा, जिससे नदी में पानी का बहाव ठीक से हो सके। फिर आखिर में मैंने फर्श को पूरा करने के लिए ऊपर से मिट्टी डाल दी। ठीक है, अब इस बिल को पूरा करने के लिए बस 2 और चीजें बची हैं। एक तो वाटर ऐड करना और दूसरा प्लांट्स लगाना। शुक्र है मैं पहला काम तो ऐसे जल्दी से ही कर सकता हूँ। तो अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि पानी का बहाव ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ताकि हम इसे एक नदी में बदल सके। ठीक है, तो चलिए मैं इसे प्लग इन करता हूँ और ये काम करना चाहिए। मैंने पिछले 2 घंटे इसी पर बिताए हैं। ओके, तो ये काम तो कर रहा है, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है और रेत को खराब कर रहा है। ठीक है, इससे पानी बहुत गंदा हो रहा है। क्या आप इसे रोक सकते हैं? तो इस समस्या को ठीक करने के लिए मैंने टेप लेकर ट्यूब के सिरे को थोड़ा पतला करने की कोशिश की। अरे नहीं, ये तो काम नहीं कर रहा है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? अब सोचता हूं तो लगता है कि मुझे बिजली के स्ट्रिप के ठीक बगल में ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन शुक्र है कि मेरा घर एक्सप्लोड नहीं हुआ। थैंक गॉड। एनीवेज, पानी का बहाव ठीक हो गया है और $1000 वाला टेरेरियम धीरे धीरे तैयार होने लगा है। लेकिन अभी तो ये ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा आराम करूंगा और $10 वाले टेरेरियम पर काम करूंगा। ठीक है, तो अब हम इस खूबसूरत $1000 वाले प्रोजेक्ट से वापस $10 वाले छोटे प्रोजेक्ट्स पर वापस आते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रोजेक्ट तो पूरा हो चुका है, तो अब हम डेजर्ट वाले प्रोजेक्ट पर चलते हैं। अब इसके ड्रेनेज लेयर के लिए हम वही कर सकते हैं जो हमने जंगल वाले प्रोजेक्ट में किया था, यानी कुछ पत्थर डालना। लेकिन अब यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है, क्योंकि मैं बाहर जाकर रेत नहीं ला सकता, क्योंकि मैं असल में रेगिस्तान के बीच में नहीं रहता। बाहर पेड़ पौधे हैं, तो इसका मतलब है कि रेत लाने का एकमात्र तरीका है उसे खरीदना। मुझे नहीं पता कि $5 से कम में रेत मिलेगी भी या नहीं। चलो मैं सर्च करता हूँ। अरे बाप रे, रुको 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 रुको, सर्च कर रहा हूँ। यार ये तो मिल नहीं रहा। ओ, मिल गया, $2 में रेत। हे भगवान, मैं झूठ नहीं बोल रहा, $3 में भी रेत मिल रही है। तो अब मैं वाकई रेत खरीद सकता हूँ। मुझे पेटको जाना होगा, तो मैं वहाँ जल्दी पहुँच जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। लकीली जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो ये अभी भी स्टॉक में थी, इसलिए मैंने उसे खरीद लिया और फिर उसे जार में डाल दिया। अब पहले बनाए गए जंगल वाले टेरेरियम की तरह इस रेगिस्तानी टेरेरियम के लिए भी हमें पौधे चाहिए। आइडियली इसमें एक बढ़िया सा कैक्टस लगाना अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसा कि आप जानते हैं, हमारा बजट बहुत कम है। शायद मुझे कोई कैक्टस बहुत सस्ते में मिल जाए। मेरे आसपास कैक्टस की दुकान है, और हाँ, एक कैक्टस के लिए $1280। अरे नहीं, रुको, यहाँ तो एक कैक्टस $1 में भी मिल रहा है। अरे वाह, अच्छा रुको, ये तो बढ़िया है। मैं $1 में कैक्टस खरीद सकता हूँ, जो हमारे बजट में फिट बैठता है। ये माइकल्स नाम की दुकान पर है। मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना, लेकिन $1 में तो चलो माइकल्स ही जाना पड़ेगा। तो मैं वहां गया और वहां चुनने के लिए बहुत सारे शानदार कैक्टस थे, तो मैंने अपने लिए ये ले लिया। ये विशाल कैक्टस सिर्फ $1 का था। अरे यार, मैंने तो माइकल्स के बारे में कभी सुना भी नहीं था। पार्किंग में कार भी नहीं थी। दोस्तों, आपको भी माइकल्स जाना चाहिए, वहां बहुत शानदार ऑफर चल रहे हैं। तो चलो अब इसे अंदर डालते हैं। मैं अपने गोल्डन स्पून से एक छोटा सा छेद खोदूंगा,
ये गोल्डन क्यों है प्लीज मुझसे मत पूछना। और इस तरह मैंने कैक्टस को अंदर डाल दिया और डेजर्ट टेरेरियम का बिल्ड पूरा हो गया। लेकिन टेरेरियम को पूरी तरह से तैयार करने के लिए मुझे एक बार फिर इसमें लाइफ ऐड करनी होगी, और क्योंकि मैं अपने 71 सेंट से कुछ नहीं खरीद सकता, इसलिए मुझे बाहर से केंचुआ लाकर उसमें डालने का आइडिया है। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन तो था ही नहीं। ठीक है, चलिए सैंडवर्म को उसके घर में रख देते हैं और लीजिए डेजर्ट टेरेरियम का निर्माण पूरा हो गया। उम्मीद है कि इस नन्हे जीव को अपना ये नया घर पसंद आएगा। मजे करो दोस्त। तो इसके तुरंत बाद लेक बनाने का प्लान बना रहा था। आपको याद है ना, मैंने ये कैक्टस माइकल्स या फिर क्या था नाम, मिशेल से लिया था, मुझे उसका नाम याद भी नहीं। लेकिन आपको याद है ना कि मैंने ये कैक्टस कैसे लिया था। खैर, जब मैं वहां था तो मैंने इस $1000 के प्रोजेक्ट के लिए जरूरी लगभग सारे पौधे भी काफी अच्छी कॉस्ट में ले लिए थे। इससे हमारे बजट पर कुछ असर नहीं पड़ा था। अरे अब ये क्या, अरे नहीं, जब मैं पीछे की तरफ स्प्रे फोम लगा रहा था तो मुझे छोटे गमले भी वहां पर रखने थे, लेकिन मैं तो भूल ही गया। तो पौधों को लगाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन शुक्र है कि मैं थोड़ा होशियार हूँ और मैंने हॉट ग्लू गन से सारे गमलों को दीवार के पीछे चिपका दिया कुछ इस तरह। उसके बाद मैंने सारे पौधों को गमलों में लगा दिया। मैंने पानी वाले हिस्से में लगाने के लिए कुछ एक्वेटिक प्लांट्स भी लिए हैं ताकि इस $1000 के प्रोजेक्ट को पूरा कर सकूं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि टेरेरियम के चारों ओर रखे ये काले गमले अगली हैं, और ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप शायद सही हैं, ये वाकई काफी अगली लग रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि $1000 के इस टेरेरियम के लिए ये सही है। सच कहूं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। खैर, इस टेरेरियम को पूरा करने के लिए मुझे इसमें लाइफ ऐड करनी होगी, जो मैं मछलियां डालकर करने वाला था। लेकिन उससे पहले मैं $10 वाले टेरेरियम पूरे करना चाहता हूं। ठीक पहले 2 टेरेरियम बन गए। अब हमें इस आखिरी वाले पर ध्यान देना होगा जो कि लेक होगी। अब मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसे लेक में कैसे बदलूंगा। खैर, ये एक्चुअली बहुत आसान है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ये कैसे कर पाएंगे। हम इसे लेंगे, इसे अपनी कार में ले जाएंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे और फिर गाड़ी चलाएंगे। देखिए, मैंने सोचा कि लेक वाला टेरेरियम बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी असली लेक पर जाकर वहां से रेत और पानी ले ले। इससे मुझे पैसों की कमी की चिंता नहीं होगी। ठीक है, मैंने इसे बना लिया। मतलब ये लेक नहीं है, ये एक रिवर है, लेकिन आप जानते हैं कि इससे काम चल जाएगा। ये बहुत शर्मनाक तो है। मुझे उम्मीद है कि कोई मुझे ये पानी उठाते और अपने जान में डालते हुए ना देखे, ताकि मैं अपने साथ एक टेरेरियम ले जा सकूं। जितना पानी हो सकता था मैंने लिया और थोड़ी सी मिट्टी भी उठा ली ताकि मैं उसे घर ले जा सकूं। तो मैंने सब कुछ डाल दिया और लेक यानी कि झील कुछ इस तरह से लगने लगी। हाँ, ये ज्यादा अपीलिंग तो नहीं है दोस्तों। खैर, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, तो मुझे इसमें जान डालनी ही थी। खैर, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। कुछ वीडियोस पहले मैंने एक लेक वाला इकोसिस्टम बनाया था, आपने वीडियो में देखा होगा। उस वीडियो में मैंने उसमें कुछ एल्बिनो मिस्ट्री स्नेल्स डाले थे और अभी हाल ही में उनके बच्चे हुए थे। तो मैं बस इस स्नेल को पकड़कर उसके नए घर में डाल दूंगा। क्या आपको वो दिख रहा है? मुझे लगता है वो वहां पर है। अरे यार, यहाँ पर भी नहीं है। कहीं वो मर तो नहीं गया है? तो दोस्तों, $10 वाले सारे मॉडल पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन अभी मत जाइए क्योंकि अब मैं $1000 वाले मॉडल में सबसे शानदार, जबरदस्त, सुपर कूल जीव डालने वाला हूँ, गुपीज। हो सकता है कि आपको ये सबसे शानदार मछलियां ना लगे, लेकिन मुझे मतलब वो देखने में काफी अच्छी लगती हैं। उन पर स्पॉट्स हैं, पंख हैं, और ठीक है, चलिए उन्हें भी ऐड कर ही लेते हैं। तो मैंने इसमें कुछ API क्विक स्टार्ट बैक्टीरिया डाल दिए ताकि साइक्लिंग प्रक्रिया के दौरान मछलियों को डालना सुरक्षित रहे। और देखते ही देखते पता चल गया कि उन्हें अपना नया घर कितना पसंद आया। वेल, आई एम नॉट श्योर कि उन्हें ये पसंद आया कि नहीं, लेकिन वो उसमें तैर रही थी और शायद मस्ती भी कर रही थी। मैंने तो नदी का बहाव भी चालू कर दिया ये देखने के लिए कि वो कैसे रिएक्ट करेंगी। उनमें से ज्यादातर तो काफी परेशान लग रही थी, लेकिन एक मछली उसमें खेलती रही और नदी में इधर उधर उछलती रही। तो दोस्तों, $1000 वाला और $10 वाले टेरेरियम अब तैयार हो चुके हैं। क्या $10 वाले टेरेरियम बेहतर है या $1000 वाले? और इसका जवाब तो साफ है, $1000 वाला टेरेरियम बेहतर है। लेकिन आपको ये भी तो याद रखना होगा, इसके लिए मैंने $1000 खर्चे हैं। खैर, इसकी जगह आप एक पुरानी कार खरीद सकते हैं, या शायद कार नहीं लेकिन 2 PS5, एक गेमिंग कंप्यूटर, सिर्फ $1000 में तो आ ही जाएंगे। तो इस वीडियो में मेरा आखिरी मैसेज यही है कि 1000 के टेरेरियम पर अपने पैसे बर्बाद ना करें, और उसके अलावा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं अब इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, बाय। स्क्रीन पर वीडियो पर क्लिक करें, कृपया सब्सक्राइब करें। ये YouTube पर मेरी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो थी। अभी मैं YouTube पर नया हूँ, तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें सपोर्ट मिलती है और मोटिवेशन भी दोस्तों।